नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी जिसका एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द, उसके लिए हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं अपनी पेड क्विज की। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे अगले वीडियो के साथ। इसमें एक क्वेश्चन है फर्स्ट कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है। 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। ठीक, जो हमारी कुल 12 अनुसूचियां हैं उसमें से 7वीं में इसके बारे में बताया गया है। इसमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में कुछ पीस ऑफ लैंड कह लीजिए, है ना, इसका आपस में बॉर्डर एरिया पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक्सचेंज किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 2015 में 100वां। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ जिसका नाम है डाइट्रिच बैंड्रिस, ये नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने भारतीय वन अधिनियम जो है सबसे पहले इंडिया में जो बना उसको प्रतिपादित किया था। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था ब्रिटिश टाइम पीरियड में सबसे पहले 1865 में। एक नाम ध्यान रखेंगे कि जर्मन विशेषज्ञ थे, इन्होंने जो है इसको एक तरीके से प्रपोज किया और बाद में जाकर के एक्ट बना। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले खेलों को उद्योग का दर्जा जो है प्रदान किया भारत में? ठीक है, तो स्पोर्ट्स को एज ये इंडस्ट्री देने वाला हमारा जो राज्य है वो है मिजोरम। ठीक है, और इन्होंने जो है 2020 में, ठीक है, इसको इंडस्ट्री का स्टेटस जो है वहां की कैबिनेट ने ग्रांट किया था। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा पर्व सिक्किम राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फेस्टिवल है यहाँ पे सोनाम लोचार। ठीक है, इसमें से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो जैसे यहाँ पे ये जो बात हो रही है इनकी कदम्ब मयूर शर्मन की, और इसी के पैरेलल में जैसे ये गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र लिखे हैं, तो इन्होंने, और ये कदम्ब मयूर वर्मन, ये लोग ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण जो उस समय एंशियंट इंडिया में कह लीजिए जो अपने मतलब प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते थे पंडित कर्मकांड से संबंधित, तो उसको छोड़ करके इन्होंने जो है जैसे इन्होंने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ने राजस्थान में जो है उस समय जो है छोटे छोटे एक साम्राज्यों की स्थापना की। ठीक, तो दोनों को ध्यान रखना है, विकल्प बी को चुनेंगे हम। इसमें देखें किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? यानी कि मानसून यानी बारिश और जो भी फर्टिलिटी है सॉइल की, सिर्फ यही, बाकी कोई भी अन्य बाहरी उत्पाद नहीं, जैसे खाद वगैरह आजकल फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, तो ऐसी कृषि की जाती है प्राचीन निर्वाह कृषि, है ना। बाकी के जो अन्य विकल्प लिखे हैं सब मॉडर्न मेथड है जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तमाम तरह की अन्य चीजें जो है उस पर निर्भर होते हैं सब। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक चुने। ठीक है, नेचुरल गैस जो होती है तो मीथेन उसमें सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अकबर ने जो है किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो आगरा शहर में, है ना, आप फतेहपुर सीकरी सिटी के बारे में जानते होंगे कि तो ये जो है इन्होंने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में निर्माण करवाया था, तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने। इनमें से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो जैसे पृथ्वी का उपग्रह नेचुरल कौन सा है? मून, है ना, चंद्रमा। तो वैसे ही ये मरकरी ग्रह का कोई भी ऐसा नेचुरल सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है। कौन सा घटक भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? तो 2 तरह की चीजें होती हैं, फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, और मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, मौद्रिक नीति। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी बनाती है भारत सरकार, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है RBI। ठीक, उसके अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो बनाती है। ठीक, तो मौद्रिक नीति, है ना, ये इसमें से राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। बाकी सब्सिडी, वेलफेयर, है ना, इन्वेस्टमेंट की जो रणनीतियां हैं ये सब बनाना भारत सरकार का काम है, यानी कि जो मुख्य रूप से फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है।
मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली वही सब होता है ना, जैसे बैंक रेट क्या होगा, ठीक, रेपो रेट क्या होगा, ये सब चीज़ें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होनी चाहिए? ठीक है, तो ये प्रावधान है आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 में। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये एक पुस्तक बहुत फेमस लिखी गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों के हेतु किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था, उसके बाद 1937 में ये चुनाव हुए थे, है ना, विकल्प डी। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? धौलागिरी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नया वलित पर्वत है? तो माउंटेन के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल हमारा जो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, ये लास्ट वाली, ठीक है, सबसे कह लीजिए पश्चिमी शिवालिक रेंज। ठीक, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? तो जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का जो हमारा कल्चरल डांस है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कथक, इसको भी जानते रहिएगा, तो यही जो है मुगल टाइम पीरियड आप देखेंगे तो चूंकि नॉर्थ इंडिया में ही मोस्टली ये इनका डोमिनेशन रहा मुगल्स का, तो उत्तर प्रदेश के रीजन में और दिल्ली जैसे हो गया है ना, तो यहाँ पे इन सबको दोबारा एक रिवाइवल मिला। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? ठीक है, तो जैसे हम साल भर के जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होता है उसके योग को जीडीपी के रूप में जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें योगदान कौन कौन से सेक्टर देंगे? ऑलमोस्ट हम सारे ही सेक्टर को ले लेंगे। तो जैसे यहाँ डी ऑप्शन में लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आपको ये हमने पहले ही बताया कि प्राइमरी में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आती हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है, टर्शियरी में सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर के हमारी जीडीपी बनेगी। आगे देखें, बुआई प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? एमएसपी आप जानते होंगे, तो एमएसपी इसलिए डिक्लेयर किया जाता है किसी भी क्रॉपिंग सीजन के पहले, क्योंकि कीमतों की अस्थिरता जो मान लीजिए कि फ्यूचर में ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कोई किसान फसल लगाने जा रहा है, ठीक है, अब भविष्य में पता चला कि कोई उसके फसल को खरीदने वाला ना हुआ, ठीक है, या उसको सही दाम ना मिला, तो ऐसी स्थिति में किसान को पहले सही कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि भविष्य में कुछ भी हो, कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसी पर्पज से एमएसपी घोषित की जाती है कि मान लीजिए किसी जैसे गेहूं के कुंटल का दाम उन्होंने 2000 रुपये घोषित कर दिया, तो अब क्या होगा कि जब उस क्रॉपिंग सीजन का प्रोडक्शन हो जाएगा तो किसी भी हालत में 2000 रुपये से कम पे, है ना, कहीं पे भी वो बेचेगा तो उसको 2000 कम से कम मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे अब मान लीजिए हमारी सर्दियों के सीजन जैसे गेहूं लगाने का समय अभी आएगा, ठीक है, तो उसके पहले ही एमएसपी की लिस्ट उन फसलों की जारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे इस चीज को डिक्लेयर किया जाता है। तो विकल्प हम बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है 7वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? तो ओरिजिनली ये होना था 2021 में ही, लेकिन कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया था। तो अभी रिसेंटली अगस्त में ही 2023 में इसका आयोजन हुआ है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक देश है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे हम। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो एकदम से एंशिएंट टाइम्स में देखेंगे तो संसाधन थे नहीं मानव के पास, तो औजार बनाने के लिए, शिकार वगैरह के लिए पत्थर को लेते थे और जैसे किसी अन्य नुकीले पत्थर से ही, है ना, दूसरे बड़े पत्थर पे उस छोटे पत्थर को हाथ में लेके, और वही है कि जैसे उस दूसरे नुकीले पत्थर से उसी को थोड़ा नुकीला शार्प करते थे जो बड़ा पत्थर होता था। तो इस टेक्निक को प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक कहते थे। इस टर्म को ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में किसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? ठीक है, तो हमारे बॉडी में पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितनी भी हमारी सेल्स हैं उसका एनर्जी के रूप जो देने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए, बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, है ना, फंगस से होने वाली, प्रोटोजोआ, तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें जो ऐसे ऑप्शन में वो वाले रोगों को चुने जिसमें सारे वायरल डिजीज हैं, ठीक, विषाणु से होने वाले। तो मम्प, रेबीज और हर्पीज ऑप्शन ए में ही। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध बैटल थी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों, यानी कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके मध्य में। ठीक,
इसमें देखिए 2 लिस्ट हमारे पास है, झील है और कहाँ पे वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो सरसई लेक आगरा लिखा है, ये यहाँ पे नहीं है, इटावा में है, ठीक। बाकी के 3 विकल्प जो ऊपर लिखे हुए हैं सब ठीक है। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के कुछ शहर लिखे हुए हैं और किस नदी के तट पर वो स्थित हैं। तो बनारस, वाराणसी, गंगा, सुल्तानपुर गोमती रिवर, गोरखपुर का गलत है, ठीक है। ये गोरखपुर शहर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक। और सरयू अयोध्या। नेक्स्ट है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी के बगल का जिला है चंदौली, ठीक। निम्नलिखित में से जितनी भी नदियां लिखी हैं, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो एरिया वाइज देखेंगे, वाटर कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा इसमें है सोन रिवर का, ठीक है। एक बार इसको मैप में चाहे तो लोकेट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनती है, जैसे अभी मानसून का सीजन चल ही रहा है, तो जो हमारा उत्तरी उत्तर प्रदेश है ना, इधर जो बिहार से लगे हुए स्टेट हैं, फिर जैसे बिहार में कोसी रिवर वगैरह से बड़ा वो हो जाता है फ्लड, ठीक। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका हमारे राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, किसानों से संबंधित है ना, उनके वेलफेयर के लिए एक आयोग बनाया गया था 2017 में, वही पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 3 कथन यहाँ पे लिखे हैं, कौन सा उसमें से सही नहीं है? तो भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ठीक है। काफ़ी बड़े स्तर पे शुगर केन प्रोडक्शन मुख्य रूप से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक। और भारत का सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक ये वाला गलत हो जाएगा, ये है वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में जो स्थित है, इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में हुई थी? तो एज अ सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था झांसी में 2014 में। इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला वर्ड है थीम, तो उसको यहाँ पे जो ये कोड लिखा गया है तो इसमें हो क्या रहा है, पहला लेटर है टी, उसमें 2 ऐड किया गया, ठीक है। तो यू के बाद वी आ गया, ठीक। फिर एच है तो एच से 2 घटा दिया गया, ठीक, तो एफ आ गया। उसके बाद ई को एज इट इज लिख दिया गया है, एम को, ठीक है, फिर इसमें 2 जोड़ा गया और ई में फिर 2 घटा दिया गया, है ना। तो वैसे ही वर्ड को भी लिखा गया है आगे, तो अदर को भी यहाँ पे ऑप्शन सी के हिसाब से लिखेंगे, ठीक। एक बार इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर लिया करिए। यहाँ पे इसको पॉज करके क्वेश्चन देखिए, उसके आंसर भी अगर आपको बता दिए गए हैं तो आप उसको पेपर पेन पे सॉल्व कीजिए। सेम वैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 2 पेयर हमारे पास है, रिजल्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोड हमारा ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है कार्ट, ठीक है, ड्रू, तो एंड्स को कैसे लिखेंगे, इसका हमारा कोड हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही। प्लीज इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखें, समय को सेकंड लिखा गया है, तो द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम को मेजर करने की एक यूनिट हमारी है सेकंड। तो वैसे ही किसी भी मास को, है ना, जैसे फिजिक्स में आपने किसी वस्तु के मास के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में। जो किलोग्राम यहाँ पे चूंकि एक यूनिट है तो उसको चुनेंगे। फिर से अब देखिए कोड बताना है, तो अर्ली, इसको क्या किया गया है कि एकदम से उल्टे तरफ से लिख दिया गया है, ठीक है। इमेज को भी वैसे लिखा गया, तो लेजर के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है डी वाला हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 165, 33, 26, 17, 2, 19 और 16। तो इनके बीच में जो स्टार लगे हैं, इसमें हम ऑप्शन के किस, जो ऑप्शन के हमारे ये सिंबल्स हैं, इसको चूज करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे स्टार की जगह पे वो सिंबल रखिएगा, जैसे डिवाइड, प्लस, माइनस, इनटू, प्लस, इक्वल्स टू, इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस प्लीज कर लीजिएगा एग्जाम में, अदरवाइज आएगा क्वेश्चन वहाँ पे आप फिर कर नहीं पाएंगे, तो फिर है ना, मजा नहीं आएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और
सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। ठीक, 5 हमारे पास नाम लिखे हैं। सबसे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास किसी चीज़ का बीज होगा, उसको ठीक है जो है उसकी बुआई होगी तो नवांकुर निकलेगा। ठीक, फिर क्या होगा उसके बाद, तो यानी कि 4 1 लिखते चलते हैं साथ में। ठीक, उसके बाद छोटा पौधा होगा तो 2। ठीक, फिर उससे बड़ा पौधा हो जाएगा तो वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, 3। फिर लास्ट में ऐसे कई सारे वृक्ष होंगे तो वन बन जाएगा, है ना। तो 4 1 2 3 5 ये कहाँ पे है, विकल्प सेकंड में। इसमें देखें हमारे पास 3 कथन हैं, उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन जो भी हमारे पास क्वेश्चन में होंगे उनको हमको सच मानना है। ठीक है, बेशक आम बोलचाल की भाषा में है ना उसका कुछ और मतलब होता हो, तो उन्हीं कथनों के आधार पे हमें जो निष्कर्ष दिए होंगे उसको देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होता है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए कथन हमारे पास है कि सभी टैंक प्लेट हैं, इंग्लिश में भी लिखा है हिंदी में भी। तो देखिए एक बड़ा गोला, ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे प्लेट है। ठीक है, और सभी टैंक प्लेट हैं तो टैंक को हम इसके अंदर बना लेंगे, ये हमारा हो गया टैंक। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है सभी चारपाइयाँ प्लेट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे टैंक अलग हो गया, सभी चारपाई हम इसको बना लेते हैं तो चारपाई का इंग्लिश क्या हो गया, कॉट। ठीक, इसको लिख लिया। अब कहा गया तीसरे में कि कुछ जई चारपाइयाँ हैं, जई का मतलब ओट्स, जैसे कुछ लोग ओट्स खाते होंगे ना अपने से, तो कुछ जई चारपाइयाँ हैं, यानी कि कॉट वाले सर्कल में थोड़ा सा हम बना लेंगे ऐसे, ये हमारा हो गया ओट्स। ठीक, अब उम्मीद है कि इमेज आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि कुछ टैंक चारपाइयाँ हैं, तो अब कॉट का हमारा यानी चारपाई का गोला ये वाला है, ठीक, टैंक का गोला ये वाला है, दोनों आपस में कहीं पे भी मिल नहीं रहे ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ये होगा कि मतलब ये होना चाहिए कि नो टैंक आर कॉट, तो ये स्टेटमेंट हमारा तब सही होता, यहाँ पे फिलहाल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है कुछ प्लेट टैंक है, यानी कि हमारा बड़ा वाला सबसे जो बड़ा गोला है वो प्लेट का था, अब उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे आप देखिए ये वाला जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा टैंक का हिस्सा है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि इतना हिस्सा जो प्लेट का है वो टैंक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब कुछ प्लेट जई है, यानी कि बड़ा गोला हमारा प्लेट था और उसी में ये वाला जो हिस्सा था हमने ओट्स का बनाया था ना ये, तो सही बात है कि प्लेट का हमारा कुछ हिस्सा ओट्स है, तो 2 स्टेटमेंट हमारे जो सेकंड और थर्ड हैं वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो विकल्प डी देखिए ये बात कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको देख लीजिए और इसमें जो है सारे कंक्लूजन फॉलो करेंगे, एक बार आप खुद से भी सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो एक शब्द होता है कुमुदनी, जैसे कमल होता है तो कमल के ही तरह पुष्प कुमुदनी, तो जो विकल्प बी में लिखा है इस तरीके से हम इसको है ना शुद्ध रूप से लिखते हैं। अनाथ का विलोम बताना है। ठीक है, तो बी विकल्प में देखें, अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो, और जिसके माता पिता होते हैं या अनाथ के विलोम के रूप में हम सनाथ वर्ड को यूज करते हैं। एकाधिकार का विलोम बताना है, तो जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो सिर्फ वो एकाधिकार हो, जिसपे सबका अधिकार हो, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक रोड का एग्जाम्पल ले लीजिए, सबके आने जाने के लिए है ना, वो तो सर्वाधिकार हो जाएगा। अगला शब्द है मूक, इसका विलोम बताना है। तो मूक का मतलब कि जो बोलता ना हो, शांत रहता हो। वाचाल इसका विलोम होता है जो बहुत ही बोलता हो। जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, तो अभूतपूर्व शब्द। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो ज्ञान, और तो वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा इसमें। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? तो लेख, तो यानी यहाँ पे अक, ऑप्शन सी। इसमें देखें तत्सम शब्द को हमको बताना है, तो घोटक है ना, ये तत्सम है इसका घोड़े का। ठीक, अगला देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे इंग्लिश में आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो वैसे ही हिंदी में सर्वनाम के नाम से आप इसे जानते हैं, और इसके कुल प्रकार हमारे होते हैं 6। ठीक, कौन कौन से? जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, है ना। देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारा ये वाला जो चिन्ह है, ठीक,
तो ये कौन सा विराम चिन्ह, विराम चिन्हों की सूची सारी देख लीजिएगा, ये हमारा अल्प विराम होता है, ठीक। और जैसे अर्ध विराम क्या होगा, सेमी कॉलन जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं, ठीक है, ये वाला चिन्ह, ठीक। योजक चिन्ह क्या होता है, ऐसे जो डैश लगाते हैं, ठीक। और हंस पद, जैसे आपने कभी स्कूल वगैरह में ये सब किया होगा, आप तो नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि राम मंदिर जाता, तो मंदिर शब्द भूल गए, आपने लिख दिया जाता है, ठीक। अब आपको यहीं पे लिखना है मंदिर, तो यहाँ पे ऐसे लगाते थे, तो ये हंस पद चिन्ह होता है हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी। इसको लगा करके यहाँ लिख देते थे ना, राम मंदिर, ठीक। एक मुहावरा है, अंतर के पट खोलना, ठीक, दरवाजे को पट कहा जाता है जैसे, तो जैसे समझिए अपने ऊपर खुद लेकर के कि अपने अंदर के पट आप दरवाजे खोले, मतलब कि किसी भी चीज के लिए आप अपने बुद्धि और विवेक से काम लें, ठीक, तो आपका वो कार्य जो है सफल होगा। एक कहावत है ना, चोर चोर कौन से भाई, मौसेरे भाई, ठीक। ब्रज भाषा इसमें कौन सी भाषा है, ठीक है, तो एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है, ठीक है, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो रीजन है जैसे मथुरा वगैरह, तो पश्चिमी हिंदी इसका जो विकल्प हम इसको चुनेंगे, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। आगे देखें, अद्भुत रस में जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है, तो रस के बारे में भी सब पढ़ लीजिएगा। देखिए अद्भुत रस में क्या होता है कि इसका जो स्थायी भाव है आश्चर्य होता है एक तरीके से, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को देख करके आप विचित्र हो जाएं, ठीक है, विस्मय का भाव उत्पन्न होने लगे आपको, तो वो अद्भुत रस की स्थिति होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को देखकर आपको आंसू आ जाए, रोमांचित हो जाएं आप, ठीक है, या कांपने लगे, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, तो ये जो स्थितियां हैं अद्भुत रस को दर्शाती हैं, ठीक। हमारे पास एक शब्द है अनुपम, इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ठीक, तो मनोहर है ना, अप्रतिम, अतुल, अपूर्व, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। इसमें अमीय नहीं होगा, अमी किसका पर्याय होता है, उसका अमृत का, ठीक है, जैसे इसके क्या क्या हमारे पर्यायवाची होते हैं, पीयूष, सोम है ना, सुधा। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो गगन नहीं होगा, ठीक है, देवराज, सुरपति, देवेंद्र, ये सब होंगे। दो शब्द है हमारे पास, शर और सर, है ना, इनका अर्थ बताना है, इस तरह की चीजें भी पूछी जाती हैं। तो देखिए हमारा जो शर है इसका अर्थ होता है बाण, धनुष बाण वाला, ठीक है, और दूसरे सर का अर्थ होता है तालाब, ठीक, तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला है दो शब्द हैं, अंश और अंश, ठीक है, इसका सही अर्थ बताना है। तो पहले वाले शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज में एक उसका हिस्सा, ठीक, और दूसरे अंश का होता है मतलब कंधा, ठीक, तो पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं अब। ओएमआर शीट आप लोग एग्जाम में भरते हैं, अभी जैसे एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ओएमआर शीट भरेंगे, गोले भरे जाते हैं, ठीक है, उसको कंप्यूटर मशीन जो है रीड करती है, तो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर रीडर, है ना, तो विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो कंप्यूटर्स के रेफरेंस में IT टर्म नहीं होता है हमारा पिनाका। लॉगिन करते हैं आप मॉडेम जिससे इंटरनेट वगैरह चलता है, पासवर्ड होता है। पिनाका एक प्रकार की देखेंगे तो हमारे मिलिट्री सिस्टम में एक मिसाइल सिस्टम है। इसमें किसको इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। प्रिंटर आउटपुट देगा आपको, मॉनिटर से भी डिस्प्ले होगा, स्पीकर से आवाज आएगी, वेबकैम से, ठीक है, आपका इनपुट लिया जाएगा कैमरे के थ्रू सिस्टम में, ठीक। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, ठीक, माउस का यूज करते हैं हम सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब ट्रैक बॉल तो लगभग ना के बराबर यूज होता है ना, हालांकि अब जो सिस्टम्स ऐसे हैं उसमें टच स्क्रीन है, बट उसके कंपैरिजन में अभी भी जो है अब पॉइंटिंग डिवाइस अगर स्पेशली पूछा जाए तो माउस को ही हम चुनेंगे। इसमें देखें कौन सी की, है ना, की का मतलब यहाँ पे जो बटन है उससे है कीबोर्ड में, ठीक, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारा कोई लेटर लिखा है अभय, ठीक, ABHAY, अब माउस से ले जाकर के आपने H और A के बीच में क्लिक किया तो आपका कर्सर का पोजीशन यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ पे आप बैक स्पेस दबाएंगे तो बाईं ओर का अक्षर डिलीट होगा ना,
तो वही पूछा गया था यहाँ पे। अगर डिलीट का बटन दबाएंगे तो दाईं ओर का होगा, ठीक, तब ए डिलीट हो जाएगा। तो ये इसका फंक्शन होता है। कीबोर्ड कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? कीबोर्ड में जो हमारी यहाँ सबसे ऊपर की रो होती है, सबसे बाएं देखेंगे एस्केप का बटन होता है, ठीक। उसके बाद फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेकर के F12 तक, ठीक। तो यही हमारी फंक्शन जो कीज हैं, इनको हम किसी विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर सिस्टम इसमें से किसका कॉम्बिनेशन होता है? ठीक, तो सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर में डेटा या सूचना भेजना क्या कहलाता है? व्हाट इज द टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड डेटा कॉल्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो किसी भी इंफॉर्मेशन को आप डेटा को इनपुट दे रहे हैं ना कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए, तो वही यहाँ पे जैसे इंग्लिश स्टेटमेंट में ज़्यादा क्लियरली लिखा हुआ है, तो इसको इनपुट कहते हैं। ट्रांजिस्टर के आविष्कार में किसका योगदान था? हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में भी आपको बताया है, तो जरा ये कमेंट करिए कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज होते थे, ठीक। तो ट्रांजिस्टर की खोज के लिए विलियम शॉकली जो हैं, ये वॉल्टर ब्राइटिन थे और जॉन बार्डीन, ये 3 लोग मुख्य रूप से इनको इस ट्रांजिस्टर की खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स का, ठीक। लेकिन यहाँ पे विलियम शॉकली का नाम लिखा हुआ है, इनको चुनेंगे, ठीक। इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर का कंट्रीब्यूशन में इनको जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के रेफरेंस में कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, उसी में से एक है ULSI। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि एक ये प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन, है ना, जो सेमीकंडक्टर होता है एक सिंगल पीस, उसमें इंटीग्रेट करके उसको एज अ माइक्रोचिप प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।